हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। और मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज औसत, यानी ये औसत होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये एवरेज जो है सो 4 5 या उससे अधिक जो संख्या दिया हुआ रहता है, तो उस संख्याओं में से बीच का संख्या, उसी को एवरेज। चलिए मैं एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, एक कोई व्यक्ति है, ये जो है मजदूर है, ये पहला दिन एक रोटी खाता है। पहले दिन काम पे आता है, एक रोटी खाता है। दूसरे दिन जो है 5 रोटी खा जाता है, क्योंकि वो बहुत भूखा था। तीसरे दिन 4 रोटी खा जाता है। तो अगर कोई कहेगा कि भाई तुम्हारा जो मजदूर है वो कितना रोटी खा लेता है, कितना रोटी रोज खाता है, तो हम उसको तो ये तो नहीं कहेंगे कि पहले दिन 1 खाया, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 4। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसको हम कहेंगे एक एवरेज निकाल के कहेंगे, यानी एक औसत निकाल के कहेंगे। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को, तीनों दिन जो रोटी खाया उन तीनों को हम जोड़ देंगे। 5 4 9 1 10 और 3 से भाग लगा देंगे, क्योंकि 3 दिन में खाया है। 3 से भाग लगा देंगे तो यही इसका आ जाएगा एवरेज। 10/3, या नहीं तो इसको हम दशमलव में तोड़ सकते हैं, 3.3। यानी हम कह सकते हैं 3 से 4 रोटी के बीच में वो खाता है। तो यही हो गया इसका एवरेज। और चलिए हम एवरेज का फॉर्मूला बताते हैं। तो औसत का फॉर्मूला होता है, जनरल रूल के हिसाब से, सामान्य नियम जो होता है वो होता है परिमाणों के योग बटे परिमाणों की संख्या। परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, ये होता है औसत। किसी भी चीज़ का औसत हम निकालेंगे तो बीच का जो लगभग मैक्सिमम बीच का जो अंतर आएगा वही निकलता है औसत। परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। एक और उदाहरण हम देते हैं। कोई व्यक्ति जो है पहला दिन 10 घंटा कार्य करता है। पहला दिन 10 घंटा काम किया। दूसरा दिन जो काम करने के लिए जाता है तो वो 8 घंटा काम करता है। तीसरा दिन वो 4 घंटा काम करता है। और चौथा दिन काम करने के लिए जाता है, वो ज़्यादा थका हुआ रहता है तो काम नहीं कर पाता है, मात्र 2 घंटा काम करता है। तो देख लीजिए, तो ये जो व्यक्ति है, पहला दिन 10 घंटा, दूसरा दिन 8 घंटा, तीसरा दिन 4 घंटा और चौथा दिन 2 घंटा, तो इसका जो एवरेज वर्क आएगा ना, तो इसी के बीच वाला आएगा। एवरेज वर्क का मतलब हुआ कि कितना घंटा वो रोज काम करता है। तो हम इसको ये तो नहीं कह सकते हैं कि पहले दिन 10 काम किया, दूसरे दिन 8 घंटा, तीसरे दिन 4 घंटा, चौथा दिन 2 घंटा। ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसको हम एक एवरेज निकाल के बताएंगे कि इतना काम वो रोज लगभग में कर लेता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम वही परिमाणों की संख्या, परिमाणों की योग बटे परिमाणों की संख्या, तो परिमाणों के योग यहाँ पर कर देंगे, चारों का योग बटे 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 दिन का है यहाँ पर। तो कर दीजिए 10 8 18 4 22 और 22 2 हो गया 24। परिमाणों का योग हो गया 24 और परिमाणों की संख्या 4 दिन का है तो 4 से भाग दे दिए, यानी 6 घंटा आ गया इसका एवरेज वर्क। तो रोज ये एवरेज वर्क 6 घंटा काम करेगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो एवरेज वर्क है 6 घंटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम रोज ये 6 घंटा का काम करेगा, तो इसका जो है सो 24 घंटा हो जाता है। 6 चौके 24, 4 दिन में 6 घंटा एवरेज। तो 6 को और 4 से गुना करेंगे तो 24 आ जाता है, और यहाँ भी हम सभी कार्य को जोड़ेंगे तो 24 घंटा आ जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो एवरेज है ना, एवरेज को ये परिमाणों की संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो परिमाणों का योग निकल जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, औसत बराबर परिमाणों के योग बटे परिमाणों की संख्या है, तो परिमाणों का योग निकालेंगे तो परिमाणों की संख्या इधर आके गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमाणों का संख्या गुने औसत बराबर परिमाणों के
योग। इसी फार्मूला से एक और फार्मूला आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है ये एवरेज में, कि आपसे कहेगा कि n प्राकृत संख्या का औसत निकालिए, विषम संख्या का औसत निकालिए, सम का औसत निकालिए। तो उससे पहले वो उस चीज़ का हम औसत निकालने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं और उसका योग करने का तरीका देख लेते हैं। उसके बाद जो है सो उसका औसत हम निकालने के बारे में सीखेंगे। देख लीजिए, हम समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि डिजिट जो है, अंक जो है सो एक बराबर बराबर दूरी पे रहता है, वही समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। देख लीजिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर 2 है, 2 में हम कितना जोड़ देंगे तो 4 होगा, 2 जोड़ेंगे। 4 में कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, 2 जोड़ेंगे। 6 में कितना जोड़ दे तो 8 होगा, 2। यानी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में 2-2 करके जोड़ने पर अगले वाला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये बीच वाला जो संख्या है ना, इसी को समांतर श्रेणी के हिसाब से सार्वअंतर कहते हैं। और ये जो श्रेणी आता है ना 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो है एक श्रेणी का निर्माण कर रहा है, इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए तो और इसका एक जो है सो न्यूनतम या अधिकतम जो है सो इसका जो है सो एक अंतर होता है, इसी को हम सार्वअंतर कहते हैं। तो समांतर श्रेणी के नियम से पहला पद अगर हम a मानते हैं, पहला पद अगर a मानते हैं तो दूसरा पद हो जाएगा यहाँ पर a में पहले पद में 2 जोड़ते हैं तो दूसरा पद, यानी पहले पद में सार्वंतर जोड़ते हैं तो दूसरा पद आता है। तो चलिए a में सार्वंतर को हम d लेते हैं तो दूसरा पद हो जाएगा a प्लस d। फिर इसी दूसरा पद में फिर 2 जोड़ते हैं तो 6 आता है, तो इसी पद में d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d। ऐसे करके हम जोड़ते जाएंगे a प्लस 3d डॉट 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 n पद तक। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद डॉट डॉट n पद तक। तो चलिए ये देख लीजिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो nवां जो पद होगा ये क्या होगा, ध्यान से देखिए। nवां पद को हम कहते हैं, nवां पद इसको हम tn भी कहते हैं, nवां पद को tn कहते हैं। इसका जो फार्मूला होगा देख लीजिए, यहीं से निकलेगा। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, यानी ये पद है दूसरा लेकिन a प्लस d है, या ये पद है तीसरा लेकिन यहाँ पर a प्लस 2d है, यानी जितना पद है ना उससे एक कम करके यहाँ पर d आ रहा है। ध्यान दीजिए, ये चौथा पद है लेकिन यहाँ पर है a प्लस 3d, जितना नंबर का पद है उससे एक कम यहाँ पर d आ रहा है। तो यहाँ पर nवां पद जो हम निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस, nवां पद निकाल रहे हैं तो n से एक कम d, तो n माइनस 1 इंटू d। यही हो गया आपका अंतिम पद, यानी nवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए हम अंतिम पद निकालने के बारे में फार्मूला देख लिए। अब होता क्या है कि सभी संख्याओं का योग, यानी n पदों का योग होता है, उसका क्या फार्मूला होता है। तो देख लीजिए, n पदों का योग का जो फार्मूला होता है उसको हम Sn भी कहते हैं। Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये होता है आपका n पदों का योग का फार्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देख लीजिए, ये है n, यानी ये है अंतिम पद tn, और ये है n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी से आता है पहला नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्याओं का जो योग आता है, तो प्राकृत संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 यहाँ पर प्लस देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n पद तक। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n पद तक है यहाँ पर
प्राकृत संख्या हम लिख दिए, तो प्राकृत संख्या का जो योग हम निकालेंगे तो इसको हम इसमें करके हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पहला पद है 1 और सार्वंतर है, यहाँ पर पहला और दूसरा के बीच में अंतर है यहाँ पर 1, तो a के जगह पर और d के जगह पर यहाँ पर हम 1 देने से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है देख लीजिए, यहाँ पर a के जगह पर 1 देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर d के जगह पर भी 1 देंगे तो दे दीजिए n/2, यहाँ पर 1 देंगे तो 2 होगा, प्लस यहाँ पर n-1, यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो n/2 इंटू n+1, ये हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का योग n/2 इंटू n+1। अब हम पढ़ रहे हैं, चूँकि औसत पढ़ रहे हैं तो इसमें औसत निकालने के लिए भी कहेगा। ये हो गया प्राकृत संख्याओं का योग n/2 इंटू n+1, लेकिन औसत चैप्टर के हिसाब से कहेगा कि प्रथम कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो औसत निकालने के लिए मैंने बताया था कि संख्याओं का योग परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, तो यहाँ पर n प्राकृत संख्या का योग हुआ ये। तो अगर हम प्राकृत संख्या का औसत निकालेंगे, प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्या का औसत, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये योग हो गया n प्राकृत संख्या का योग बटे संख्या, तो n/2 इंटू n+1, ये हो गया प्राकृत संख्या का योग। और संख्या कितना है, संख्या n ही है, n कैंसिल हो गया तो हो गया n+1/2। यानी जितना प्राकृत संख्या का योग जितना मान लीजिए n प्राकृत संख्या का औसत कहेगा निकालने के लिए, तो n में 1 जोड़ के हम 2 से भाग लगा देंगे तो प्राकृत संख्या का औसत निकाल जाएगा। देख लीजिए प्राकृत संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देख लीजिए प्राकृत संख्या का योग जो मैंने बताया था 1/2 n इंटू n+1, ये था प्राकृत संख्या का योग। लेकिन प्राकृत संख्या के योग में हम प्राकृत संख्या n से भाग दिए थे तो यहाँ पर आ गया था n+1/2, यही था प्राकृत संख्या का औसत, n प्राकृत संख्या का औसत। लेकिन यहाँ पर 50 प्राकृत संख्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, तो n का मान यहाँ पर 50 है, तो इसका हम औसत निकालेंगे तो 50 + 1/2 यानी 51/2 आ गया यहाँ से 25.5, यही आ गया आपका प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत। मात्र आप बना सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, यानी n+1/2 जो मैं ट्रिक निकाल के दिया हूँ, ये ट्रिक जो है ये थ्योरी से ही निकल के आया है। तो ट्रिक जानने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में बढ़िया से सेट हो पाएगा। तो यही है औसत, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत डायरेक्ट आप बना दीजिए। जितना संख्या कह रहा है उस संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, यही हो गया प्राकृत संख्या का औसत। अगला जो हम देखेंगे ये है विषम संख्या का औसत कैसे निकालते हैं। n विषम संख्या का योग, सबसे पहले हम योग के बारे में देखते हैं। n विषम संख्या का जो योग होता है ना, जो फॉर्मूला होता है Sn का, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। इसमें आप विषम संख्या का जो सीरियल होगा वो कैसे होगा देख लीजिए, 1 3 5 7 9 ... n पद तक, n पद नहीं, देख लीजिए कैसे, यहाँ पर n पद जो हम देंगे तो इस n पद में क्या होगा, n तो सम भी हो सकता है, n विषम भी हो सकता है। तो n पद यहाँ पर हम नहीं लिख के क्या लिखते हैं देख लीजिए, n में 2 से गुना करेंगे तो ये सम होगा, ये तो पक्का है। इस सम में से 1 घटा देंगे, ये हो गया आपका विषम पद। तो 1 3 5 7 9 ... 2n-1 पद तक इसका जो हम निकालेंगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। a का मान आप 1 दीजिएगा, d का मान आप 2 दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 करके अंतर है। तो आपका जो n संख्या का जो n विषम संख्या का जो योग आएगा वो आएगा
एन स्क्वायर। आप निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये है आपका n विषम संख्या का योग। अगर n विषम संख्या का औसत कहेगा निकालने के लिए तो योग में संख्या से हम भाग देंगे। यहाँ पर संख्या कितना है, n विषम संख्या है, और यहाँ पर n विषम संख्या का योग आ रहा है एन स्क्वायर। तो हम औसत जब निकालेंगे तो औसत बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर बटे n, क्योंकि n यहाँ पर संख्या है, परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो परिमाणों का योग एन स्क्वायर, परिमाण की संख्या n, एक n कैंसिल, बच गया n। इसका मतलब ये हुआ कि विषम संख्या का जब हम औसत निकालेंगे तो जितना संख्या है उतना ही औसत निकलेगा। चलिए हम उदाहरण दे करके समझ लेते हैं। देख लीजिए, विषम संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना हुआ, 60 तक है यहाँ पर, 60 तक यानी 60 अंक तक में कितना विषम संख्या पहले वो गिन लेते हैं। देख लीजिए, इसका जो सीरियल बनेगा वो बनेगा 1 3 5 7 ... 60। तो 60 तो विषम है नहीं, 60 तो पहले होता है 59, 59 है विषम। तो देख लीजिए इसका 1 3 5 7 ... 59, इसमें संख्या कितना है यानी n पद कितना है, n का मान कितना है वो हम निकाल लेते हैं। तो n का मान निकालने के लिए अंतिम पद का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम n का मान निकालेंगे। तो दे दीजिए, अंतिम पद का वैल्यू है यहाँ पर 59 बराबर a का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना है n माइनस 1, डी का मान है यहाँ से 2। तो देख लीजिए, एक इधर आएगा तो 59 में से एक घट जाएगा तो 58 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 9 में 18 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर एक इधर आएगा तो 29 में एक जुड़ के 30 हो जाएगा। n का मान आ गया 30। जब n का मान 30 आ गया तो यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्या का योग यानी प्रथम 30 विषम संख्या का योग कह रहा है, औसत कह रहा है, विषम संख्याओं का औसत यहाँ पर कह रहा है निकालने के लिए। तो प्रथम n विषम संख्या का जो योग होता है वो n स्क्वायर होता है, और जो औसत होता है प्रथम n विषम संख्या का जो औसत होता है वो जितना संख्या होता है उतना ही इसका आंसर हो गया, यानी इसका आंसर 30 हो गया इसका औसत। अगला टाइप से जो क्वेश्चन आएगा, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पर औसत पढ़ रहे हैं तो औसत निकालने के लिए ही कहेगा, लेकिन सबसे पहले हम योग देख लेते हैं। प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला आता है, आप उसी फॉर्मूला पर बिठाइएगा जो मैंने बताया है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर बिठा के आप सारा चीज़ निकाल सकते हैं। तो जब हम प्रथम n समप्राकृत संख्या का योग हम निकालेंगे तो इसका जो योग का फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। ये आ जाएगा इसका योग का फॉर्मूला, सम संख्या का योग का फॉर्मूला आ जाएगा ये। लेकिन हमें औसत अगर हम निकालेंगे तो औसत निकालने के लिए योग बटे परिमाणों की संख्या, तो n इंटू n प्लस 1 बटे परिमाण की संख्या n है, n से काट देंगे तो औसत का जो मान आएगा वो आएगा n प्लस 1। ये आ जाएगा आपका n समप्राकृत संख्या का औसत। इस पर आधारित एक ठो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर है 50 तक की समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की समप्राकृत संख्या, सबसे पहले इसका जो सीरियल बनेगा वो हम बना लेते हैं। 50 तक की समप्राकृत संख्या, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस ... 50 तक, ये इसका सीरियल बन गया। अब इसमें कह रहा है कि समप्राकृत संख्या का औसत कह रहा है, इन सभी का औसत निकालना है हमें। तो औसत निकालने के लिए इसमें टोटल n की संख्या कितना है वो हम पहले निकाल लेते हैं। इसमें n की संख्या कितना है, चलिए अगर हम देख लीजिए ध्यान से, अगर हम सभी में 2-2 करके आ रहा है तो अगर हम सभी से अगर हम 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 3 प्लस 4 प्लस ...
25। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्राकृत संख्या वाला फार्मूला, प्राकृत संख्या वाला फार्मूला से बन जाएगा। और ये डायरेक्ट हम सम बनाएंगे तो इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है, तो संख्याओं की संख्या इसमें है 25। आप संख्या की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अंतिम पद वाला फार्मूला पे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, अंतिम पद है 50, प्रथम पद है 2, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। तो चलिए 2 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 48 घटा दिए हैं बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 इधर आएगा तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 24 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर आ गया 25। n का मान 25 आ गया, तो जितना n का मान, n के मान में एक हम जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा औसत। तो 25 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो यानी 26, इस सवाल के आंसर हो गया 26। यानी तो दूसरा तरीका है, 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 25, ये 2 कॉमन ही रहेगा और ये आ जाएगा प्राकृत संख्या का फॉर्मूला पे। तो प्राकृत संख्या का जो औसत हम बताए थे n प्लस 1/2, तो यहाँ पर है 25, 25 प्लस 1/2 करेंगे, यहाँ पर 2 है पीछे में और ये है 25 संख्या है। प्राकृत संख्या का औसत मैंने बताया था n प्लस 1/2, तो 25 प्लस 1/2, 2 कैंसिल हो गया, इधर से भी आ गया 26। आप जिस नियम से बनाइए, लेकिन बनेगा मात्र ये 2 से 3 सेकेंड में। देख लीजिए यहाँ पर जो अगला टाइप है समांतर श्रेणी में आता है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। इसका जो हम श्रेणी बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही करके n स्क्वायर तक रहेगा। तो ये हो गया प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। इसका जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये होता है इसका प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अब ये वर्गों का योग आ गया तो वर्गों के योग से आप इसका औसत भी निकाल सकते हैं। संख्या n है तो n से अगर आप भाग दे देते हैं यहाँ पर तो कट गया, इसका औसत आ गया यहाँ से 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये आ गया इसका औसत। यहाँ पर है प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। इसको हम सजा लेते हैं, इसका श्रेणी हम लिख लेते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब, ये इसका श्रेणी है। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का जो योग हम निकालेंगे ना वो आ जाएगा 1/2 n इंटू n प्लस 1, इसका जो है होल स्क्वायर। ये हो जाएगा n प्राकृत संख्या के घनों का योग। और इसका भी अगर हम औसत निकालेंगे तो n संख्या है तो n से हम भाग लगा के इसका औसत निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, एक नाव के 10 नाविकों में से, एक नाव में 10 नाविक है पहले से, 10 नाविकों में से 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। देख लीजिए 10 नाविकों में से एक व्यक्ति का भार है यहाँ पर 56 केजी, उसको उठा दिया जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति को लाया जाता है। तो कह रहे हैं कि औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो रही है। देख लीजिए ध्यान से, 10 नाविक है यहाँ पर, एक का भार है यहाँ पर 56 केजी, इसको हटा के नए व्यक्ति को लाया जाता है तो औसत भार में 800 ग्राम वृद्धि होती है। औसत भार का मतलब हुआ कि सभी में 800 ग्राम की वृद्धि हो रही है, सभी के भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो रही है। तो कुल जो वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि यहाँ से हम निकाल लेंगे। आदमी है 10, एक को भगा के नए को लाए हैं, फिर भी आदमी है 10 और औसत भार में यहाँ पर 800 ग्राम वृद्धि हो रही है। तो औसत भार में 800 ग्राम, तो कुल वृद्धि कितना हुआ, सभी में 800 ग्राम। तो 800 ग्राम गुने 10 आदमी है, यहाँ पर हो गया 8000 ग्राम, यानी 8 किलो जो है सो कुल में वृद्धि हो गया।
कुल में 8 किलो वृद्धि हो गया तो नए व्यक्ति का जो भार होगा पुराना व्यक्ति के भार से 8 किलो वजन अधिक होगा। तो नया व्यक्ति का जो भार होगा यहाँ पर, नए व्यक्ति का भार बराबर पुराना व्यक्ति में 8 जोड़ देंगे तो 56 केजी में 8 जोड़ देते हैं तो होता है 64 केजी। यही हो गया नए व्यक्ति का भार। इसी के साथ आज का क्लास खत्म किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मैथ्स नॉलेज से, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।